And breaking news, we do know now that a team of the special cell of the Delhi police is in Lucknow to interrogate the Al-Qaeda terrorists arrested on Sunday. We are standing by to get you more details with our colleague Sumi, who's reporting on that for us. But a lot of fast-paced developments and the investigation picking up a lot of steam. Now, the Delhi Police's special cell, as we speak, a team of the team right now is in Lucknow to interrogate the two arrested terrorists from Kakori in Lucknow. Do remember, you earlier heard also the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath reiterating that religion actually should not be linked to terror, and he does say that the investigative agencies must be allowed to do their jobs. There have been significant recoveries that have been made from these two arrested terrorists who have a link to the Al-Qaeda, and not just that, they also did plan to hit out at certain political netas, is what the interrogation actually has also yielded. Before we move ahead, let's play out what we heard a little while earlier from the Chief Minister of Uttar Pradesh. पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और यह भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बॉम्ब मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुछ षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगी, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा भी कोई दायित्व बनता है, और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं इस प्रकार की गतिविधियों को